तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। और ये कंपनी अगले आने वाले 4 से 5 सालों में 25% ग्रो होने वाली है CAGR बेसिस पे। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या रैशनल है, वो आपके साथ मैं इस वीडियो में साझा करने वाला हूँ। हालांकि इस कंपनी को दोस्तों हम पहले भी कवर कर चुके हैं, उसमें भी मैंने एकदम डिटेल में इसको कवर किया था, लेकिन इस वीडियो में गजब की डिटेल और भी इन डेप्थ डिटेल इनसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव ग्रोथ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैनेजमेंट की यहाँ पर क्या ओपिनियन है इंडस्ट्री को ग्रोथ को लेकर, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। गजब का यहाँ पर वीडियो होने वाला है, बिना स्किप करे देखिएगा। टेक्निकल चार्ट पे हम बाइंग लेवल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है SJS एंटरप्राइजेस। जी हाँ दोस्तों, SJS को हम पहले भी कवर कर चुके हैं। कंपनी करती क्या है? तो बेसिकली इट्स है लीडिंग प्लेयर इन द इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक इंडस्ट्री। एस्थेटिक सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी कि जो डिज़ाइन सॉल्यूशंस हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है। बेसिकली जो आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, कंज्यूमर अप्लायंसेस देखे होंगे, जो आपने बाइक्स वगैरह देखी होंगी, उसमें जो लोगोज होते हैं, जो बैजेस और जो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइंस होते हैं, जो क्रोम प्लेटिंग वगैरह होती है, उस तरह के सोल्यूशन से कंपनी प्रोवाइड करती है। और इट इज़ अमंग दी टॉप 3 इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक प्लेयर बाय रेवेन्यू एज ऑफ FY20। और लगातार यहाँ पर ये मार्केट शेयर कंपनी गेन कर रही है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो मात्र 1300 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बिल्कुल शून्य डेट आप मान सकते हैं कंपनी पे, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी फ्री कैश फ्लो यहाँ पर जनरेट कर रही है और कंपनी का वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि 25% ग्रोथ अगर ये कंपनी दिखाती है तो उस हिसाब से ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि ये स्टॉक थोड़ा भागा था, लेकिन अभी करेक्शन पे वापस यहाँ पर मौका मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, पास्ट देखना भी ज़रूरी है। तो आप पास्ट देखिएगा, कंपनी की सेल्स ग्रोथ लो सिंगल डिजिट पे आपको देखने को मिलेगी पिछले 5 सालों में। प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर सिंगल डिजिट देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी का ROE यहाँ पर कंसिस्टेंट हमको डबल डिजिट, हाई डबल डिजिट में देखने को मिलता है। तो आपका क्वेश्चन ज़रूर होगा कि पिछले पास्ट में, मतलब पास्ट अगर देखा जाए, इतिहास देखा जाए, तो कंपनी ने ग्रो नहीं किया है। तो कंपनी बेसिकली ऑटो एंसिलरी सेगमेंट की कंपनी है, और आपको पता है कि पूरा ऑटो सेक्टर प्रेशर में था पिछले कोविड के बाद। तो आपने देखा बिल्कुल यहाँ पर रोड ही खाली हो गई थी, ठीक है, सब घर में बैठे थे। तो कोविड तो बिल्कुल यहाँ पर बिजनेस यहाँ पर सारे ही इम्पैक्ट हुए थे। और उससे पहले भी अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूँ तो ये जो है ग्राफ आप देख पा रहे हैं, 2010 से लेकर 2020 तक ऑटो जो पैसेंजर व्हीकल की जो मार्केट ग्रोथ थी वो मात्र 3.6% की। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मात्र 3.6% की ग्रोथ थी। और उस पर अगर मैं SGS की ग्रोथ देखूँ तो यहाँ पर 7% के आसपास हमको देखने को मिलती है। तो मार्केट को तो डेफिनेटली यहाँ पर बीट किया है, लेकिन अब यहाँ से मार्केट हमको रिकवर करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी यहाँ पर डेफिनेटली ग्रो होगी। तो चलिए, ये तो हो गई, इंडस्ट्री ग्रो नहीं करी थी, इसकी वजह से इस कंपनी ने भी ग्रो नहीं किया। लेकिन आगे का क्या? तो देखिए, पास्ट में अटके रहेंगे तो हम निवेश नहीं कर पाएंगे कंपनी में। फ्यूचर देखना जरूरी है। अब चलिए मैं आपको फ्यूचर दिखाता हूँ, कंपनी का क्या फ्यूचर है। सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो अंडरलाइंग जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो यहाँ पर एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि जो 26 मतलब 2020 से 2026 का जो पीरियड है, वहाँ पर 20% CAGR ग्रोथ हमको इस इंडस्ट्री में आती हुई देखने को मिलेगी। 12% की वॉल्यूम ग्रोथ हमको यहाँ पर इंडस्ट्री में आती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर कोई डेकोरेटिव एस्थेटिक प्लेयर है विच इज़ हैविंग ए मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस इन इंडिया, जो कि यहाँ पर SJS की है। और ये जो एनुअल, ये जो बेसिकली ये जो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये SJS का ही डॉक्यूमेंट है, ये RHP डॉक्यूमेंट है SJS का, उसका हाईलाइट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए आप कि यहाँ पर जिसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस इंडिया में है वो कंपनी यहाँ पर ग्रो करती हुई वो बेनिफिट होगी बाय रोबस्ट अंडरलाइंग डिमांड ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग एस्थेटिक वैल्यू कंटेंट अक्रॉस द एप्लीकेशन सेगमेंट। और यहाँ पर बेसिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी इस कंपनी के पास है, क्योंकि यहाँ पर लो कॉस्ट ये जो है सोल्यूशन प्रोवाइडर है। और ग्लोबली बात करें तो टॉप 3 में ये इसका नाम आता है। और इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो भी बहुत ही लाजवाब है। और एज कंपेरेटिव, अगर मैं कंपेरेटिव सिनेरियो की बात करूँ, एज कंपेरिजन टू इट्स पीयर, आप देखिए दोस्तों, इसके जो है ये पीयर्स हैं डेकोरेटिव एस्थेटिक प्रोडक्ट कवरेज की मैं बात करूं तो इतने सारे पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके यहाँ पर कई सारे जो हैं आप देखिए जो हैं इसके कॉम्पिटिटर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन एकमात्र ये लिस्टेड कंपनी अभी देखने को मिलती है। तो एक और ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो प्रोडक्ट कवरेज आप देखिए कि मात्र SJS एंटरप्राइजेज ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट कवरेज 100% है। मतलब लोगोज, डेकल, स्टिकर, क्रोम प्लेट, 2D डायल्स, ट्रेडिशनल ओवरलेस, 3D डायल से लेकर मतलब और ऑप्टिकल प्लास्टिक तक यहाँ पर ये जो है इसका जो है प्रोडक्ट कवरेज। और किसी भी कंपनी का आप देखिए यहाँ पर नहीं है। मोनोकॉम ग्राफिक्स का क्रोम प्लेटेड पार्ट मिसिंग है, IML IMD मिसिंग है,
कैपेसिटिव ओवरलेज मिसिंग है, ऑप्टिकल प्लास्टिक मिसिंग है, लेकिन एसजीएस एंटरप्राइजेज इज द ओनली कंपनी विच हैज़ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कवरेज। तो एक ये ज़बरदस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलती है चीज़ एसजीएस के रिगार्डिंग, और कंपनी लगातार यहाँ पर जो है अपने मार्जिन्स को ग्रो कर रही है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा EBITDA मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एज कंपेरिजन टू इट्स पीयर सबसे ज़्यादा जो EBITDA मार्जिन है, ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए एसजीएस एंटरप्राइजेस के आपको देखने को मिलते हैं 32% के आसपास, और किसी भी कंपनी के इतने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलेंगे फिजिकल 2020 के बाद। तो यहाँ पर भी एक एडवांटेज है, जैसे मैंने बोला लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है ये, इसकी वजह से इसके EBITDA मार्जिन यहाँ पर हमको अच्छे देखने को मिलते हैं, और आगे भी ये बढ़ते हुए नजर आएंगे। और लगातार कंपनी यहाँ पर इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ भी तलाश कर रही है, एक्सपोर्ट मार्केट यहाँ पर जो शेयर अपना बढ़ाना चाह रही है। तो यहाँ पर अभी इनका आई थिंक 15% एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है, मैनेजमेंट का कहना है कि 25% एक्सपोर्ट रेवेन्यू आएगा अगले 2 से 3 सालों में, क्योंकि इन्होंने नए कस्टमर ये एक्वायर करेंगे। मार्केट जो है ग्लोबली यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं। तो ये एक और अच्छी चीज़ है। और एक्सोटेक का एक्विजिशन इन्होंने कर ही लिया है अभी 2021 में, जो कि क्रोम प्लेटिंग इंजेक्शन मोल्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, और इसी वजह से इनकी क्रोम प्लेटिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन भी ये कर रहे हैं। तो वहाँ से भी इनके जो है हमको ऑपरेटिंग बेनिफिट्स इनको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए एसजीएस एंटरप्राइजेज यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आती है। ये तो होगी इंडस्ट्री, देखिए यहाँ पर 12% वॉल्यूम ग्रोथ आएगा और 20% CAGR हमको यहाँ पर ग्रो होती हुई देखने को मिल सकती है। और मैनेजमेंट का क्या कहना है, तो संजय थापड़ जी ने भी यहाँ पर पिछले अभी हाल ही में एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, उसकी एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि 25% रेवेन्यू ग्रोथ इनको आती हुई देखने को मिलेगी अगले 2 से 3 सालों में। जो आउटलुक है टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री का, जहाँ पर ये लोगोज बैजेस वगैरह डेकल्स वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। वर्लपूल इनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। टू व्हीलर में टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ठीक है, और भी बड़े क्लाइंट्स, मतलब टू व्हीलर में हीरो मोटोकॉर्प से लेकर 4 व्हीलर में टाटा मोटर्स तक सभी इनके क्लाइंट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये काफ़ी पॉजिटिव नज़र आते हैं अपने बिजनेस को लेकर, और साथ ही साथ ये कैपेसिटी अपनी एक्सपेंड कर रहे हैं। डिमांड काफ़ी अच्छी है। कंटिन्यूड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, जैसे मैंने एक्सपोर्ट के बारे में आपको बताया कि 15% से 25% तक लेके जाने का यहाँ पर इनका जो एस्पिरेशन है। न्यू प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च करें, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और मजबूत करें। हालांकि ऑलरेडी मैंने अभी आपको कंपैरिजन करके बताया, तो ऑलरेडी इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट कवरेज है, और कुछ मेगा कस्टमर यहाँ पर ये एक्वायर करते हुए नजर आएंगे। इनऑर्गेनिक यहाँ पर ग्रो करते हुए नजर आएंगे। एक्सोटेक का एक्विजिशन जो था उसका यहाँ पर फुल कैपेसिटी पे करीब 300 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर ये जनरेट कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। हर साल में यहाँ पर बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये तो सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ है 25%। इनऑर्गेनिक जैसे ही इनके पास आई थिंक 150 करोड़ के आसपास कैश है, आई थिंक 120 करोड़ के आसपास कैश है, उसको ये यहाँ पर इनऑर्गेनिक ग्रोथ में जो है यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। कुछ एक्वेशन आपको यहाँ पर न्यूज़ आ सकती है, कुछ ये इन्होंने एक्वेशन ये करते हुए नज़र आ सकते हो, इसीलिए यहाँ पर ये दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दे विल डिलीवर हाई ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स। इसीलिए कंपनी दोस्तों मुझे अच्छी नज़र आ रही है, उसको मैं बार बार यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो आप भी अपनी स्टडी कीजिए, इनकी मैनेजमेंट रिपोर्ट्स जाके पढ़िए, इनकी क्रेडिट रिपोर्ट जाके पढ़िए जो कि एनहेंस होती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, और ग्रोथ के जो ट्रिगर्स हैं वो काफ़ी सारे यहाँ पर नज़र आते हैं। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूँ तो DIS के पास अच्छा खासा माल है, प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा माल है, FIS के पास 5% स्टेक है, पब्लिक के पास भी 26% स्टेक है। पब्लिक में भी आशीष कचौलिया के पास आप देखेंगे यहाँ पर करीब करीब 4% के आसपास स्टेक है। तो इस कंपनी को आप ज़रूर यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और मुझे तो काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर टेक्निकली बात करें तो अच्छा खासा इसमें हमको एक रनअप देखने को मिला था। IPO का जो हाई था वहाँ पर एक हमको सप्लाई आती हुई देखने को मिली। तो यहाँ पर लोग खरीदे होंगे, रिटेलर्स फंसे होंगे, वो वेट करे होंगे कब हमारे कॉस्ट तक आएगा, या फिर जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस होंगे तो उन्होंने भी माल यहाँ पर बेचा है अभी, तो उसकी वजह से स्टॉक नीचे आया। लेकिन नीचे फंडामेंटल रीजंस की वजह से नहीं आया है, सिर्फ यहाँ पर प्राइस करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली अभी भी उतनी ही कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो ये स्टॉक अभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से और गिरावट होती है तो ये 375 तक भी आ सकता है, जहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट करने की सोच सकते हैं। तो आप या तो वेट कीजिए, इसको कंसोलिडेट करने का वेट कीजिए, अभी तो लगातार गिरावट है, कंसोलिडेशन का वेट कीजिए, या फिर आप इसमें धीरे धीरे अपनी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी इस लेवल पे भी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्या ओपिनियन इस कंपनी को लेकर जरूर शेयर कीजिएगा। ब्रेकआउट स्टॉक चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।